आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की प्रक्रिया में हमको कुछ बाहर से कार्य करना पड़ता है, क्योंकि चार्ज को बिना बाहर से कार्य किए हम अगला चार्ज नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो हम कार्य करते हैं वह संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर माने कि ये कैपेसिटर हमारे पास है जिसकी धारिता C और आवेश देने की प्रक्रिया में किसी क्षण उस पर आवेश Q डैश है और प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसका मान माने हम V डैश। तो हम लिख सकते हैं V डैश इक्वल टू Q डैश बाई C, ये फार्मूला लिखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट देखें हम कि अगर हम अगला चार्ज देना चाहें, यहाँ पर बहुत सूक्ष्म विचार देते हैं। सूक्ष्म विचार माने DQ लिखते हैं हम, क्योंकि चार्ज को कंटिन्यूस देंगे हम, इसलिए ऐसा DQ लिख रहे हैं हम। अगर हम नेक्स्ट चार्ज देना चाहें DQ, तो इस प्रक्रिया में जो हमको कार्य करना पड़ेगा, कार्य माने DW, बहुत स्मॉल कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, जो हम जानते हैं कार्य इक्वल टू विभव गुणे आवेश, कार्य इक्वल टू विभव गुणे आवेश। तो यहां से लिखेंगे DW, विभव का मान हम लिखेंगे V डैश और आवेश का मान लिखा जाएगा, यहाँ पर DQ आवेश दे रहे हैं हम, स्मॉल आवेश DQ। तो ऐसे लिखेंगे। अब हम ये मान के चले कि जब संधारित्र पर कोई आवेश नहीं था माने शून्य, और बाद में आवेश बढ़ते बढ़ते हो गया Q, तो हम लिखें कि शून्य से Q तक आवेश देने में किया गया कार्य। अगर हम किया गया कार्य लिखें तो लिखेंगे W इक्वल टू ऐसे, कहां से कहां तक, 0 से Q तक। नेक्स्ट लिखेंगे हम, अब मान रखना आपको 0 to Q, DW की जगह पर V डैश, DQ लिखेंगे, V डैश की जगह पर लिखेंगे हम लोग Q डैश बाई C, मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट तो 0 to Q, V डैश की जगह पर लिखेंगे Q डैश बाई C DQ, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप संधारित्र की धारिता कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे हम लिख सकते हैं 1/C, यहाँ पर लिखा जाएगा। और इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद आएगा Q डैश स्क्वायर बाई 2, और जो लिमिट होगी इसकी कहां से कहां तक, 0 to Q। तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे एक बार जी, अपर लिमिट Q है, लोअर लिमिट 0 है, तो सॉल्व करके देखेंगे जो फार्मूला बन के आएगा वो W इक्वल टू, यहां पर आएगा ऐसे लिख सकते हैं 1/C Q स्क्वायर अपॉन 2। तो ये फार्मूला बन के आएगा। एक फार्मूला हमारे पास ये होता है, और दूसरा फार्मूला बना सकते हैं कि हम जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है। तो यहां से W इक्वल टू बना सकते हैं हम लोग 1/C, Q की जगह पर CV रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो एक दूसरा फार्मूला ये बनकर तैयार हो जाता है, हाफ CV स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग यह अच्छा हम देखें कि जो कार्य किए हम इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्या कार्य हुआ, और यह जो कार्य होता है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बोलते हैं हम लोग कि यह जो कार्य है यह संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा है। ओके, थैंक यू।